आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 ऐसी तकलीफें जो ये इशारा देती है कि अल्लाह आपको बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है। हर दर्द, हर मुश्किल, हर आंसू, हर रहमत का एक इम्तिहान है। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। मैं हूँ सारिदा शेख और मैं आपके लिए ऐसी ही रूहानी वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कभी आपने सोचा है कि हम में से कुछ लोगों पर इतनी परेशानियां क्यों आती है? कभी पैसा नहीं टिकता, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी अपने ही अपने नहीं रहते, कभी दुआएं देर से कबूल होती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस दर्द का नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तकलीफें दरअसल अल्लाह की रहमत का एक राज है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये वो तकलीफें हैं जो ये बताती है कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है, तुम्हें बहुत आला मकाम पर पहुंचाने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तकलीफों का रूहानी मतलब, उनका सब्र और अल्लाह का राज समझेंगे। क्योंकि हर दर्द के पीछे रहमत छुपी होती है और हर आंसू के पीछे अल्लाह की राज होता है, अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह एक इम्तिहान ले रहा होता है। सबसे पहली तकलीफ है बार बार नाकाम होना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की, नमाजें भी पढ़ी, दुआ भी मांगी, मगर फिर भी मंजिल नहीं मिली। ऐसे वक्त पर इंसान सोचता है क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? लेकिन नहीं, कभी कभी नाकामी अल्लाह की रहमत होती है। वो तुम्हें एक ऐसे रास्ते से बचा रहा होता है जहाँ तुम्हारी बर्बादी होती है। चले मैं आपको एक सच्चा वाक्य सुनाती हूँ। एक नौजवान था जिसने 5 बार बिजनेस शुरू किया, हर बार फेल हो गया। आखिरी बार उसने गुस्से में कहा, अब नहीं करूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मगर उसी रात उसने एक ख्वाब देखा। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, तू कोशिश छोड़ता क्यों है? अल्लाह तुझे हर बार गिरा रहा है ताकि तेरा सब्र बड़ा हो, क्योंकि तेरा मुकाम बड़ा है। और छठी बार उसने कोशिश की और वही काम उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे हमें ये सीखने मिलता है, जब अल्लाह किसी का बड़ा मकाम देना चाहता है, अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मकाम, बहुत आला मकाम देना चाहता है, तो पहले उसे टूट कर आजमाता है। नाकामी उसकी रहमत का पहला पैगाम होता है। दूसरी तकलीफ है अपने ही लोगों का दूर हो जाना। कभी कभी वो लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, अचानक हमें छोड़ जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार या अपना कोई खास इंसान। ऐसे वक्त पर दिल रोता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला तुझे तन्हा नहीं कर रहा, बल्कि तेरे आसपास का माहौल पाक कर रहा है। अल्लाह किसी को तब तक ऊंचा मकाम नहीं देता, तब तक ऊंचा नहीं उठाता, जब तक कि वो उस लोगों की जरूरत को ज्यादा ना कर दे। यहाँ आपको एक बात बताती हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक्य सुनाती हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करो। अपने ही भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, गुलामी में बेचा, झूठ का इल्जाम लगा, जेल भेजा गया, मगर वही यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन मिस्र के राजा बन गए, मिस्र के बादशाह बने। यानी जब सब छोड़कर चले गए, अल्लाह ने कहा, अब सिर्फ मैं हूँ तेरे साथ। और यही तन्हाई में तेरी तरक्की की सीढ़ी बन गई। यहाँ आपको ये सीखने मिलता है, अगर आज लोग दूर जा रहे हैं तो समझो अल्लाह तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। तीसरी तकलीफ है बार बार दिल टूटना। कभी किसी पर भरोसा किया और वही धोखा दे गया। कभी किसी ने मोहब्बत की और उसे तोड़कर चला गया, उसने दिल तोड़ दिया। तो सुनो, अल्लाह ताला किसी का दिल सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ता कि वो उसे दर्द दे, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि अब तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए, उसी के लिए धड़के। अल्लाह ताला किसी बंदे का दिल को तोड़ता है ताकि वो उसे अपनी जात की तलाश में लगा दे। एक औरत थी जो हर बार किसी रिश्ते से टूटी हुई थी, हर बार हर रिश्ता उसे तोड़ देता था। उसने कहा, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी। उस रात उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अब बस तेरा ही सहारा है, बस तू ही है। और उसी पल उसकी जिंदगी में सुकून उतर गया। यहाँ आपको ये सुनने को मिलता है, ये सबक मिलता है, जब अल्लाह तुम्हारे दिल बार बार तोड़ता है तो समझ लो कि वो उसमें अपनी मोहब्बत भरने वाला है। चौथी तकलीफ है दुआओं को देर से कबूल होना। कभी सोचा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं सालों से दुआ कर रहा हूँ मगर अल्लाह नहीं सुन रहा। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस वो कबूलियत का वक्त तय करता है जब तुम्हारा दिल तैयार हो। वो हर चीज को एक तय वक्त पर देता है। सूरह अल कमर आयत नंबर 49। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने 70 साल तक औलाद की दुआ की। लोग मजाक उड़ाने लगे, मगर उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा और फिर बुढ़ापे में उन्हें हजरत याहिया जैसा बेटा मिला। जब दुआ देर से कबूल होती है तो समझो अल्लाह बड़ी रहमत भेजने वाला है। पांचवी तकलीफ है तंगदस्ती और रिस्क में कमी। कई लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता।
लेकिन क्या आपने सोचा है कि शायद अल्लाह तुम्हें अमीर नहीं बल्कि बेफिक्र बनाना चाहता है। कभी कभी अल्लाह रिस्क रोक देता है कि ताकि बंदा दुआ के दरवाजे पर बना रहे, तवा के दरवाजे पर खड़ा रहा। एक गरीब किसान हर दिन कहता था, या अल्लाह मुझे बहुत दे, मुझे बहुत अमीर बना दे। एक दिन ख्वाब में देखा, अल्लाह ने कहा, अगर मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा तो तू मुझे भूल जाएगा। वो जागा और बोला, या अल्लाह तेरी याद से बड़े सबसे बड़ा माल है, सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी तंगी भी नेमत होती है, वो दिल को झुकाती है, और झुका हुआ दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा प्यारा है। छठी तकलीफ है लोगों की बुराई, ताना और नफरत। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो लोग तुम्हें रोकेंगे, हंसेंगे, ताना देंगे, लेकिन याद रखो, जिन्हें अल्लाह ऊंचा मकाम देना चाहता है, देना होता है, उन्हें सबसे पहले लोग आजमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ताने दिए गए, पत्थर मारे गए, मगर उन्होंने कहा, या अल्लाह इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। और कुछ साल बाद वही लोग हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुक गए। इससे हमें ये सीखने मिलता है, अगर आज लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब अल्लाह तुम्हारी तारीफ फरिश्तों में कर रहा है। आखिरी अल्लाह का पैगाम याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है जिन्हें वो चुनता है। अगर जिंदगी में दर्द है, तकलीफ है, अकेलापन है, तो यकीन रखो अल्लाह तुझे बहुत ऊंचा मकाम देने वाला है। फ़इन्ना माल उसरी यूसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल अश्र आयत नंबर। सब्र करो, दुआ करते रहो और तवक्कल रखो, क्योंकि जिस अल्लाह ने तुझे दर्द दिया है वही तेरी राहत का मालिक भी है। अगर आज की बातों को आपको दिल को छू गई हो, अगर आज की बात आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि किसी और का टूटा हुआ दिल भी उम्मीद में बदल जाए। कमेंट में लिखो, मैं सब्र करूंगी, मुझे अपने रब पर भरोसा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, रूहानी अमल और अल्लाह की मोहब्बत का सफर। हमारा यहीं खत्म नहीं होगा, हम आगे भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।